मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे नाम सुनते ही लगता है एक मॉडर्न तेज रफ्तार सड़क, है ना। लेकिन क्या हो अगर इसी सड़क पर हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाए। आज एक ऐसी ही कहानी सामने आने वाली है, और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये कहानी है प्रतीक की, जिसने ये सब खुद अपनी आंखों से देखा, खुद महसूस किया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बात है साल 2011 की। हमारी कहानी के किरदार हैं प्रतीक, जो आप कह सकते हैं कि इन भूत प्रेत की बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे, अंधविश्वास समझते थे। वो अपनी पत्नी संगीता के साथ लोनावला जाने की तैयारी में थे, लेकिन उस दिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी माँ की दी हुई एक छोटी सी सलाह आगे चलकर उनकी जान बचाने वाली है। तो हुआ ये कि प्रतीक की माँ, जो काफी पूजा पाठ वाली महिला थी, उन्होंने उन्हें कुछ बातें समझाई। कहा, बेटा दोपहर में ही निकल जाना, और हाँ, रास्ते में स्वामी दिव्यानंद का आश्रम पड़ेगा, वहाँ जरूर जाना। और एक बात और, अगर कुछ भी गड़बड़ लगे, कोई खतरा महसूस हो, तो बस हनुमान चालीसा पढ़ लेना। अब प्रतीक तो ठहरे मॉडर्न ख्यालों वाले, उन्होंने ये सब सुनकर हमेशा की तरह हंसकर टाल दिया। पर संगीता ने अपनी सास से वादा कर लिया कि हाँ, वो लोग आश्रम जरूर जाएंगे। तो वो लोग निकल पड़े। लेकिन सफर शुरू हुए मुश्किल से कुछ ही मिनट हुए होंगे कि कुछ ऐसा हुआ जिसने संगीता के मन में डर की पहली घंटी बजा दी। घड़ी में बज रहे थे करीब 3:30। अचानक एक काली बिल्ली उनकी कार के सामने से दौड़कर निकल गई। संगीता कुछ कहती उससे पहले ही धड़ाम एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी का टायर पंक्चर हो चुका था। संगीता के लिए तो ये पक्का एक अपशकुन था, पर प्रतीक को इन सब पर गुस्सा आ रहा था। वो चिढ़कर टायर बदलने में लग गए। अब इस सब में सोचिए, पूरा 1 घंटा खराब हो गया। सफर में पहले ही देर हो रही थी। अब रात घिरने लगी थी और अंधेरा जैसे जैसे गहरा हुआ ना, माहौल भी बदलने लगा। अब बात सिर्फ अजीब लगने की नहीं थी, अब वो डरावना लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर और बाहर हर तरफ कुछ गलत है। सबसे पहले प्रतीक को गाड़ी के अंदर एक बहुत ही अजीब सड़ी हुई सी बदबू आई, जैसे कोई जानवर मर गया हो। हवा एकदम भारी हो गई थी, मतलब सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। और जब उन्होंने बाहर देखा तो अंधेरी सड़क पर अजीब अजीब से जानवर इधर उधर भागते दिख रहे थे, जिससे वो माहौल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। और तभी प्रतीक ने सड़क पर कुछ चीजें नोटिस की। पहले एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखा, फिर थोड़ी आगे जाकर एक पत्थर जिस पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, और उसके ठीक आगे एक नीले रंग के बोर्ड के नीचे एक लड़की अकेली खड़ी थी। अब आप सोचिए, इतनी सुनसान अंधेरी सड़क पर एक लड़की का अकेले खड़े होना, ये प्रतीक को बहुत अजीब लगा। खैर वो आगे बढ़ गए, पर कुछ देर बाद क्या देखते हैं, वही बड़ा बरगद का पेड़, वही निशान वाला पत्थर और वही लड़की उसी नीले बोर्ड के नीचे। एक बार तो लगा कि शायद वहम होगा, लेकिन जब तीसरी बार एग्जैक्टली वही सब कुछ दोबारा हुआ ना, तब प्रतीक और संगीता दोनों के होश उड़ गए। वो समझ गए थे कि वो किसी जाल में, किसी लूप में फंस चुके हैं। संगीता तो इन चीजों को मानती थी, वो तो फौरन समझ गई। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने प्रतीक से कहा, सुनो, हम छलावे में फंस गए हैं। छलावा यानी एक ऐसा धोखा, एक ऐसा माया जाल जिसे कोई अलौकिक शक्ति बनाती है अपने शिकार को फंसाने के लिए, और इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। अब इस भयानक सिचुएशन में दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। एक तरफ प्रतीक, जो अब तक इन सब पर यकीन नहीं करता था, वो डर और गुस्से में चिल्ला रहा था, और दूसरी तरफ संगीता, उसने शांति से अपनी चप्पलें उतारी, आंखें बंद की और बस हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। प्रतीक को उस पर और भी गुस्सा आ रहा था। ये सब क्या कर रही हो? लेकिन संगीता ने उसकी एक नहीं सुनी। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही संगीता ने हनुमान चालीसा खत्म की, कुछ ही देर में वो लूप टूट गया। वो उस माया जाल से बाहर आ चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में प्रतीक के घमंड ने उन्हें एक और भी बड़े और भी भयानक खतरे में डालने का इंतजाम कर दिया था। हुआ ये कि आगे उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान मिली। वहाँ दुकानदार ने उन्हें बताया कि पास में ही एक बालाजी का मंदिर है, और वहाँ तक एक कच्ची सड़क जाती है जो एक्सप्रेसवे का शॉर्टकट भी है। संगीता को तो लगा कि ये भगवान का ही इशारा है हमें बचाने का, पर प्रतीक का ईगो हर्ट हो गया। उसे लगा कि ये सब अंधविश्वास है, और अपनी बात साबित करने के लिए उसने जानबूझकर वो मंदिर वाला सेफ रास्ता छोड़ा और गाड़ी वापस उसी अंधेरे सुनसान एक्सप्रेसवे पर चढ़ा दी। एक्सप्रेसवे पर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि एक पुलिस वाले ने टॉर्च दिखाकर उनकी गाड़ी रोकी।
प्रतीक नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचा, वही भयानक सड़ी हुई बदबू, जैसे कई जानवर एक साथ सड़ रहे हों, उससे फिर से महसूस हुई। उस पुलिस वाले ने कुछ बेतुके से सवाल पूछे और फिर उसने संगीता की तरफ देखा और एक बहुत ही अजीब, डरावनी सी हंसी हंसते हुए उन्हें जाने के लिए कह दिया। उस अजीब पुलिस वाले से वो लोग आगे तो बढ़ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद एक टनल से निकलते ही गाड़ी अचानक बंद पड़ गई और अब असली खौफ का सामना होने वाला था। प्रतीक ने कई बार चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट करने की हर कोशिश की, लेकिन सब बेकार। गाड़ी टस से मस नहीं हुई और तभी उसे अपने बगल वाली सीट से एक बहुत ही गहरी घुरघुराने जैसी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वो आवाज सो रही संगीता के मुंह से आ रही थी। प्रतीक ने घबराकर संगीता को हिलाया, उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन संगीता ने जोर से उसका हाथ झटक दिया और फिर जो आवाज उसके मुंह से निकली वो संगीता की थी ही नहीं। एक भारी मर्दाना आवाज जिसने कहा, मैं तेरी संगीता नहीं हूँ, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? बस इतना सुनना था कि प्रतीक के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रतीक ने हिम्मत करके संगीता का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वो उसकी संगीता थी ही नहीं, उसके बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे, चेहरा मौत की तरह सफेद पड़ चुका था, माथे पर एक बहुत बड़ा लाल टीका लगा था और उसके होंठ काले पड़ चुके थे जिनसे खून टपक रहा था। और वो चीज जो संगीता के शरीर में थी वो उसे देखकर भयानक तरीके से हंस रही थी। उस एक पल में उस भयानक मंजर को देखकर प्रतीक का सारा मॉडर्न लॉजिक, सारा घमंड, सारी नास्तिकता, सब कुछ टूटकर बिखर गया। अब उसे समझ आ गया था कि वो जिस चीज का मजाक उड़ाता था वो हकीकत बनकर उसके सामने बैठी है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। जिंदगी में पहली बार एक नास्तिक ने सच्चे दिल से भगवान को याद किया। उसने मन ही मन बालाजी से प्रार्थना की, उनसे माफी मांगी, अपनी जान की भीख मांगी। उसने कसम खाई कि अगर आज वो बच गया तो जिंदगी भर उनका भक्त बनकर रहेगा। और तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, स्वामी दिव्यानंद का आश्रम। और जैसे ही आश्रम का ख्याल आया, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। प्रतीक ने एक पल भी नहीं गवाया और गाड़ी को आश्रम की तरफ भगाया। संगीता के शरीर में जो शैतानी ताकत थी वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, उस पर हमला कर रही थी, लेकिन प्रतीक ने गाड़ी नहीं रोकी। और जैसे ही गाड़ी ने आश्रम का मेन गेट पार किया, संगीता का शरीर एकदम से ढीला पड़कर सीट पर लुढ़क गया। उसके अंदर जो कुछ भी था वो जा चुका था। हनुमान चालीसा की ये पंक्तियां उस रात जो हुआ उसे शायद सबसे बेहतर तरीके से समझाती हैं। सोचिए, एक माँ की छोटी सी सलाह जिसे प्रतीक ने सिर्फ एक अंधविश्वास समझकर मजाक में उड़ा दिया था, आखिर में वही चीज उनकी जान बचाने का कारण बनी। प्रतीक की ये आपबीती हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या मुश्किल वक्त में जब सारे तर्क और विज्ञान फेल हो जाते हैं तो आस्था ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो हमें उन अनदेखे डरों से बचाती है? क्या विश्वास अंधविश्वास पर सबसे बड़ी जीत है? इस बारे में